हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में ग्रुप डी के लिए मिसिंग नंबर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही प्रश्न लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 6 का रिलेशन 252 से दोस्तों कैसे बनेगा। वही रिलेशन आपका 5 का बनेगा यहाँ पर बड़ी संख्या से, क्योंकि 6 का रिलेशन तो बड़ी संख्या से है तो 5 का भी बड़ी से बनेगा। अब देखिए 6 से अगर मैं 252 कैसे बना सकता हूँ, ना तो 6 का क्यूब के पास में है, ये 6 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 6 का क्यूब 216 होता है। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूंगा 36 होता है। 6 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 6 से डिवाइड भी नहीं होगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि 6 का रिलेशन मेरा इससे बन जाए। तो कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपका 6, तो मैं एक बार 6 का क्यूब करूँ तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। और एक बार क्या करूँ 6 का ही स्क्वायर कर दूँ तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और दोनों को प्लस कर दूँ तो 6 और 6 12 का 2 कैरी का 1, 1 और 3 4 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना दे रखा है 2। तो कितना मिला मुझे 252 मिला। कैसे मिला, जो पहली संख्या है एक बार उसका क्यूब किया, एक बार स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ा, तब दूसरी संख्या मिली। तो यही रिलेशन आप यहाँ पर बनाइए। जो पहली संख्या है एक बार इसका क्यूब करिए और एक बार दोस्तों इसका स्क्वायर कीजिए। तो 5 का स्क्वायर करूँगा 125 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे 5 और 5 10 कैरी का 1, 2 और 2 4 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 5, और 1 के यहाँ पर उतार लेंगे तो 150 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो लॉजिक सबसे अच्छा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे ही डिफ़िकल्ट होते जाएंगे और लॉजिक भी अच्छे अच्छे आते जाएंगे। तो क्यों रीजनिंग है, रीजनिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि लॉजिक रीजनिंग में नए नए कंसेप्ट बनते हैं और नए नए क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 का रिलेशन किससे है 329 से है, तो 9 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद से करना चाहते हैं तो पहले खुद से कर लिया करो। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करिए, नहीं आए तब मेरा आंसर करिए। अगर आ जाए तो तुरंत कमेंट में आंसर कर दीजिए सर मेरा आ गया आपसे पहले आंसर। क्लियर है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी होते हैं तो आप तुरंत करके ऑप्शन में मैच कीजिए सही कौन सा है और कमेंट कर दीजिए उस आंसर को। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है 7 का रिलेशन 329 से है, तो 7 का रिलेशन 329 से कैसे बनेगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँ 7 का क्यूब करूं और उसमें से माइनस कर दूं 7 × 2, ठीक है। अब 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, माइनस करूंगा 7 × 2 मतलब 14। अब 343 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 329 बचेगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो समझ में आया क्या लॉजिक लगा। जो पहली संख्या है उसमें से हमने क्या किया कि उसका क्यूब कर लिया, फिर एक बार मल्टीप्लाई 2 करके माइनस कर दिया। अब यहाँ पर 9 है तो मैं 9 का क्यूब करूँगा, माइनस क्या करूँगा 9 × 2। 9 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 729 होता है, माइनस करूँगा 9 × 2 मतलब 18। अब 729 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 711 नहीं बचेगा। 711 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7/50, 9/82, 13/170, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 7 के बट्टे में 50 है तो इनका क्या रिलेशन दोस्तों बन सकता है। देखिए ऊपर क्या है दोस्तों 7 और नीचे क्या दे रखा है आपका 50, तो 50 कैसे बनेगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 ही तो बचेगा। क्लियर है, जो ऊपर संख्या है उसी का स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है नीचे। क्लियर हुई दोस्तों बात। ऊपर क्या है 9, नीचे क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 1, ऊपर 9 है तो यहाँ भी 9 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 जोड़ेंगे 82। बात समझ में आई। जो ऊपर संख्या दे रखी है वही नीचे स्क्वायर में दे रखा है, उसमें प्लस 1 कर दिया। अब 13 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होता है, आपको पता है कि 13 का स्क्वायर करेंगे 169, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 170 हो जाएगा। तो हमें ऐसा ही ऑप्शन करना है कि जो ऊपर संख्या है, ऊपर देखिए 15 15 15 15, सभी में ऊपर 15 है तो यहाँ पर 15 ही आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 7 है ऊपर तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, ऊपर 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, ऊपर 13 है तो 13 का स्क्वायर प्लस, ऊपर 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 15 का स्क्वायर आपको पता है 225, उसमें कर देंगे +1, कितना हो जाएगा 226, और ऊपर आपका कितना रहेगा 15 ही रहेगा। तो 15/226 सी ऑप्शन में दे रखा है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 का रिलेशन 72 से है और यहाँ पर दोनों ही जगह पर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए 8 का रिलेशन 72 से है, तो अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा 9 से कर दूं तो 8 निम्मे का क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। जो पहली संख्या है उसका मल्टीप्लाई अगली संख्या से यहाँ पर हो रहा है और सीधा सीधे संख्या मिल रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहली संख्या क्या है 11, तो मैं 11 लूँगा और उसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई यहाँ अगली से हो रहा है, तो यहाँ भी मैं सीधा सीधा अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12 एकम 12 का 2 कैरी का 1, 12 एकम 12 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 13, कितना मिल गया 132। तो यहाँ पर आपका 132 ही तो दे रखा है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप ये चेक कर सकते हो, लेकिन लॉजिक जो था वो मैंने बता दिया, पहले में ही आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 72 का रिलेशन 108 से है और यहाँ पर दोनों ही जगह पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो 72 और 108 का रिलेशन दोस्तों कैसे बनेगा? आपको दोस्तों अगर पहाड़े याद हैं, ये क्वेश्चन बनेगा पहाड़े से, पहाड़े याद होने चाहिए। अगर मैं 72 की बात करूँ तो किस पहाड़े में आता है? आपको पता है 12 6 72 होता है, 12 × 6 72 होता है। और 108 की बात करूँ तो ये भी 12 के मल्टीप्लाई में आता है, 12 निम्मा 108। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई 6 हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो मल्टीप्लाई दोस्तों 6 करने से आएगी और मल्टीप्लाई 9 करने से आएगी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 6 हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 9। लेकिन कितने का होगा, लेकिन कितने का होगा दोस्तों वो देखना है। अब मैं यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करूँ दोस्तों, चेक कर सकते हैं, आपके पास पहला ऑप्शन है। तो कितने का मल्टीप्लाई 6 से करूँ क्या 36 आ जाए? कितने का मल्टीप्लाई 6 से करूँ, लेकिन 57 नहीं आएगा 9 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, यहाँ पर 92 दे रखा है, तो 92 और 153 एक ही पहाड़े में नहीं आता, क्योंकि 12 के पहाड़े में ही 72 है और 12 के पहाड़े में ही 108 है। तो हमें एक ही पहाड़े में दोनों संख्या यहाँ मिली है, तो एक ही पहाड़े में दोनों यहाँ मिलेंगी। तो ये दोनों तो एक पहाड़े में किसी में आते नहीं है। अब सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में दे रखा है 84 और 126। तो इसको देखिए क्या ये दोनों किसी एक ही पहाड़े से आते हैं? तो 84 को देखेंगे, 14 के पहाड़े में आता है 84, 14 छिंग 84 और 14 निम्मा 126 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना होगा 14, 14 छिंग कितना होता है दोस्तों 84 होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 14 करेंगे, 14 निम्मा कितना होता है 126 होता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ आएगा 84, यहाँ पर आएगा 126। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 35 का रिलेशन 66 से है, तो 29 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 35 से कितना हो गया 66। तो देखिए 35 में अगर मैं 31 को जोड़ूंगा तो 66 मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से 29 में 31 जोड़ दीजिए, यहाँ 31 जोड़ा था तो यहाँ भी 31 जोड़ दीजिए, तो 29 में 31 जोड़ेंगे कितना बनेगा 60 बनेगा। 60 किस ऑप्शन में है? 60 आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 14 का रिलेशन किससे है 98 से है, 18 का रिलेशन 162 से है, तो 26 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, ये पूछ रहा है दोस्तों आपसे क्वेश्चन में। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर देखिए 14 दे रखा है। क्लियर है? अगर आप 14 का स्क्वायर करें तो 14 का स्क्वायर आपको मालूम है कितना होता है 196, लेकिन आपको तो 98 चाहिए, 196 आ गया। इस 196 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा दोस्तों? 2 से डिवाइड करने पर 2 निम्मे का 18 हो जाएगा, 16 2 8 16, तो 98 मिल गया। उसी तरह से यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों 18 दे रखा है, तो 18 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है 324। इसे भी दोस्तों 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बारी में जाएगा 2 एकम 2, 1 बचेगा 12, 2 छिक्के 12, 2 दूने का 4, 162। तो यहाँ पर 162 ही तो दे रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों 26 की। यहाँ पर 14 का स्क्वायर किया, 18 का करिया, आप 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 26 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों होता है 676। इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा, 2 त्रिक का 6 कटेगा, 2 त्रिक का 6 कटेगा, 1 बचेगा 16, 2 8 16,
तो 338 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 338 दे रखा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6415 5304 7896, यहाँ पर क्या आएगा? इसका रिलेशन दोस्तों इससे बन रहा है, तो इसका रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो रिलेशन आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पहली संख्या 6 है और यहाँ पहली संख्या क्या है 5, तो 6 से 5 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ -1। यहाँ दूसरी संख्या 4 है, यहाँ दूसरी संख्या 3, 4 से 3 हुआ, क्या हुआ -1। यहाँ तीसरी संख्या 1 है, यहाँ तीसरी संख्या 0, क्या हुआ -1। यहाँ लास्ट वाली संख्या 5 है, यहाँ लास्ट वाली संख्या 4 है, 5 से 4 हुआ, क्या हुआ -1। मतलब पहली संख्या में से क्या हुआ, सभी में से -1 करके लिखा गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे सब में से, तो ये संख्या मिल जाएगी, तो -1 कर दीजिए। 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 आएगा, 8 में से 1 कम करेंगे 7 आएगा, 9 में से 1 कम करेंगे 8 आएगा, 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर 6785। 67676785 सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 का रिलेशन 9 से बन रहा है और यहाँ पर दोनों ही जगह क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले ये ध्यान कीजिए कि 2 से 9 कैसे बन रहा है, क्लियर है? तो यहाँ पर 2 से 9 कैसे बनेगा, अगर आप 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब करें, उसमें करते हैं +1, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसमें +1 करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है, जो पहली संख्या है उसका क्यूब किया है और उसमें 1 जोड़ दिया है, तो दूसरी संख्या मिली है। तो पहली संख्या का क्यूब करेंगे, तो पहली संख्या यहाँ पर है 8 का क्यूब करेंगे तो ज़्यादा होता है। 3 का क्यूब करेंगे 27, उसमें +1 करेंगे तो 28 हो जाए, लेकिन माइनस का 1 दे रखा है तो ये भी गलत। 4 का क्यूब करेंगे 64, उसमें +1 करेंगे तो 65, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर पहली संख्या दोस्तों क्या है 4, तो 4 का क्यूब कीजिए, क्योंकि पहली संख्या का यहाँ भी क्यूब किया, फिर +1, तो यहाँ भी +1 कर दो, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, +1 करेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 65, और आपको यहाँ पर 65 ही तो दे रखा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 442 का रिलेशन 21 से है, तो यहाँ पर दोनों ही जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो क्या रिलेशन बनेगा? अब देखिए 442 से 21 नहीं बने तो आप 21 से 442 बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, अगर आप 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, लेकिन यहाँ तो 442 है, तो आप अगर इसमें +1 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 442 मिलेगा। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करा है और उसमें +1 किया है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे दूसरी संख्या का स्क्वायर +1। तो दूसरी संख्या 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो ये तो ज़्यादा दे रखा है, गलत हो गया। 14 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर कितना दे रखा है 19, तो 19 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ये ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। 16 का स्क्वायर होता है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 16 की बात करें, 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 256 होता है, और उसमें क्या करेंगे +1 करेंगे, क्योंकि यहाँ भी +1 किया तो यहाँ भी +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 257 हो जाएगा, और आपको यहाँ 257 दे रखा है, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।